हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था सोमेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। सोमेश की बातें अब भी सिया के कानों में गूंज रही थी। सोमेश का ये कहना कि सिर्फ तुम अपने मम्मी पापा को आश्रम में छोड़कर आ जाना, अगर नहीं आ सकती तो मेरे घर वापस आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सोमेश ने फ़ोन रख दिया था और सोमेश की एक एक बात सिया के दिल को चीरे जा रही थी। सिया ने तो कभी नहीं सोचा था कि सोमेश उसे ऐसा भी कुछ कह सकता है। सिया का इकलौता भाई था केशव, जिसकी करीब 4 महीने पहले बाइक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सिया की शादी को 6 साल हो गए थे और इन 6 सालों में सिया ने कभी भी सोमेश के परिवार को अपने परिवार से कम नहीं समझा। सोमेश के मम्मी पापा को हमेशा अपने मम्मी पापा जैसा सम्मान और प्यार दिया, मगर जब उसके मायके के परिवार के साथ ऐसी विपत्ति आई तो सोमेश ने उसका साथ देने के बजाय अपने कदमों को पीछे कर लिया। पर सिया कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकती थी। जिस मम्मी पापा ने कभी भी सिया और उसके बारे में कोई भी फर्क नहीं किया और उन दोनों की परवरिश एक समान की, तो अब सिया के भाई के ना होने से सिया अपनी जिम्मेदारी से कैसे कदम पीछे ले सकती थी। मम्मी और पापा ने हमारे लड़का लड़की होने पर कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि हम दोनों बहन भाइयों को हमेशा बराबर समझा। तो आज मुझे भी अपने बराबरी का फ़र्ज उतारना है। मैं अपने मम्मी पापा को यूं अकेले छोड़कर अपने ससुराल नहीं जा सकती, सिया ने मन ही मन सोच लिया था। और कुछ देर बाद उसने सोमेश को फ़ोन किया और उसने फ़ोन पर कहा, हेलो सोमेश, मैं अपनी ही कॉलोनी में एक फ़्लैट किराए पर ले लूँगी और अपने मम्मी पापा को वहीं शिफ्ट कर दूँगी। पैसे की चिंता तुम मत करना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं उनकी जिम्मेदारी और अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी खुशी खुशी उठा सकती हूँ। और एक बात, जिस तरह तुमने मुझसे कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँ, वैसे ही मैं भी तो बहू होकर कह सकती हूँ कि तुम भी मेरे सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे मेरी मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहू होने के साथ साथ एक बेटी भी हूँ। यहाँ का सारा काम करवाकर मैं कुछ दिन में मम्मी पापा को लेकर आ जाऊँगी। और एक बात, जितना वह घर तुम्हारा है उतना ही मेरा है। वहाँ रहना मेरा अधिकार है, मेरा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। इतना कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया था और अब उसका मन शांत था और अब उसके कदम पीछे हटने वाले नहीं थे। दोस्तों, आप बताइएगा कि सिया ने सही कदम उठाया या उसे अपने पति की बात मान लेनी चाहिए थी। कहानी कैसी भी लगी, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दिया कीजिए, जिससे हम सुधार लाने का प्रयास करें। और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो अब मिलेंगे नई कहानी के साथ में।